यूनाइटेड प्रेस क्लब के बैनर हेठ आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग की कॉफी टेबल बुक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हाफ इंडिया विखे एक शानदार समारोह दे विच लॉन्च की गई। इस विशेष मौके ते मुख मेहमान श्री राजीव दत्ता मौजूद सन। इस समागम के दौरान जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग बारे एक वड्डा ऐलान भी किया गया। श्री राजीव दत्ता ने ऐलान किया कि JPL का सीजन 2 राजस्थान के जयपुर दे विच आयोजित किया जाएगा। पत्रकार और खेड प्रशंसक JPL के सीजन 2 बारे काफी उत्साह महसूस कर रहे हैं। दिल्ली विच इस शानदार समागम तो बाद हुण सारियां दियां नज़रां जयपुर विच JPL के दूजे सीजन ते हन, जिथे दिल्ली दे विच कॉफी टेबल बुक लॉन्च ने JPL दियां यादां नूं वापस लिआंदा, उत्थे ही जयपुर दे विच सीजन 2 दी घोषणा ने इस समागम नूं होर भी खास बना दिता। हले पुरुषां दा ये JPL होया है, पर हुण औरतां दा भी हो सकदा है JPL मैच। अते इसे दौरान ही JPL दे विच जिन्हां टीमां ने भाग लिया, उन्हां सारियां टीमां दे 8 राज्यां दे कैप्टन जिहड़े ने ओह इस समागम दे विच मौजूद रहे अते उन्हां ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कीता। विभिन्न राज्यों के पत्रकारों की क्रिकेट की टीम बना के एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है, कराया गया भी है जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के तहत। पहला टूर्नामेंट चंडीगढ़ में हुआ था, अब इसका नेक्स्ट टूर्नामेंट अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान में। उद्देश्य इसका ये है कि हम जो पत्रकार हमारे दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए, हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार को आर्थिक, सामाजिक, सामरिक दृष्टि से कोई भी जरूरत हो, उसका देखभाल करने का जिम्मा यूनाइटेड प्रेस क्लब लेगा। इसी तरह हमने इसमें नवाचार एक ये किया है कि हम महिला पत्रकारों की मैराथन आयोजित कराएंगे दिल्ली में। उसमें एक इनामी राशि भी रहेगी, वो इनामी राशि और उससे जो भी कलेक्शन होगा वो इसी दिवंगत परिवारों में, प्रेस वालों के में काम आएगा। और हम चाहेंगे कि जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का जो नवाचार शुरू हुआ है, इसका छोर या इसका समकक्ष कम से कम IPL के समकक्ष हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सबसे बड़ा आशीर्वाद लाइफ में तब टर्निंग पॉइंट आया जब मेरे बड़े भाई, मैं तो हमेशा बड़ा भाई बोलता हूँ, श्री राजीव दत्ता जी को, मैंने ये जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग की सबसे पहले बात ही उनसे करी। और मैं उनसे बात क्यों करता हूँ कि भाई उन्होंने ये नहीं बोला कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, वो हो जाएगा, करो। मतलब ये स्पोर्ट ही है सबसे बड़ी। मैं वही बात है जी, एक फादर होता है ना, वो बेटे को इतना ही बोलता है, जा कर ले, हम बैठा हूँ, बैठे हैं बस, काम हो जाएगा। मेहनत होती है, उनका आशीर्वाद रहा, पूरी सपोर्ट रही, जहाँ जहाँ हमें दिक्कत आई वो बुला लेते थे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम इस कोर्स के लिए आ रहे हो, तुम अभी मत आए, पूछो कब आए, सुबह आ जाए। जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग जो हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने बड़े भाई श्री राजीव दत्ता जी को देता हूँ। जो हमारे अतिथि थे राजीव दत्ता जी, जो लोकसभा अध्यक्ष के OSD हैं, वो आकर इनको विधिवत रूप से इसकी लॉन्चिंग की है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज JPL सीजन 2 की घोषणा की गई है और जो राजस्थान में होगा, और अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में हम इसको सीज़न को कराए जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे अर्शदीप समर जी इस आयोजन का बीड़ा उठाया, तो मैं उनको और उनकी टीम को भी बधाई देता हूँ कि वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो इस आयोजन के माध्यम से जो दिवंगत परिवार है, उनके परिजनों को संबल देने का काम किया जा रहा है। ये जो पूरी बुक है और जिसमें जितने भी तस्वीरें हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में यादगार हैं, क्योंकि ट्रॉफ़ी से शुरुआत हम करते हैं तो ट्रॉफ़ी भी अपने याद में, पहली ट्रॉफ़ी इस पार्ट की हम जर्नी रहे, इसमें शामिल रहे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो भी तमाम फ़ोटोज़ हैं, उन फ़ोटोज़ में हर एक फ़ोटो एक अलग चीज़ जो है वो दर्शाती है, तमाम खिलाड़ियों की यूनिटी दर्शाती है, किस प्रकार से एकजुट होकर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए नज़र आते हैं। साथ साथ इस टूर्नामेंट की ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो जब हमारा मैच चल रहा था तो हमारे जो तमाम खिलाड़ी थे वो बेहतरी की तरफ से काम कर ही रहे थे, और जिस प्रकार से कई खिलाड़ी ऐसे थे जो
40 साल से ऊपर के थे, तो ऐसे खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग सुकून मिलता है उनको। घर वाले भी देखते हैं किस प्रकार से ये टूर्नामेंट है, इतनी उम्र में भी तमाम जो खिलाड़ी वो खेल रहे हैं। जो सोच थी समर भाई जी की, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि राजीव दत्ता सर की इसके पीछे, कि पत्रकारों के बारे में वाकई कोई नहीं सोचता। पत्रकार जब तक फील्ड में काम कर रहे हैं या स्टूडियो में है, कहीं पे भी है, उनके 4 रिश्ते फिर भी बन जाएंगे अपने इर्द गिर्द कुलीग के साथ। उनसे क्या कहते हैं, बड़े बड़े चाहे दरोगा होंगे, एसएचओ होंगे या पॉलिटिकल लोग होंगे, तो हर कोई ना उनके साथ रहेगा। जब इस दुनिया से चले जाते हैं उनके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इस नेक इरादे के साथ जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग जो शुरू की गई है, हम उम्मीद करते हैं कि पहले 8 टीमें थी, और आने वाले सीज़न की बात करें तो उसको लेकर भी अनाउंसमेंट जो है वो समर जी ने और राजीव जी ने कर दी है कि नवंबर में जो है वो नेक्स्ट सीज़न जो होने वाला है, जिसमें हो सकता है 12 या 16 टीमें भी हों। लेकिन आप यकीन मानिए कि जितना कम मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे को तारीफ़ करते करते इस नेक सोच और नेक इरादे को लेकर। दूसरा, जो ये रास्ता खुल गया है, ये निश्चित तौर पर हमारी राह आसान करेगा। पहली बात तो जो अनुभव मिला है इस मैच के जरिए, अब जब हम इससे सफ़र को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं जयपुर अगले सफ़र की ओर टीम के साथ, तो तैयारी के साथ जाएंगे। अनुभव जो मिला है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है एकजुट रहते हुए हम टीम भावना के साथ खेलें। ये कॉफ़ी टेबल बुक का आज लॉन्चिंग किया है लोकसभा स्पीकर के OSD दत्ता जी ने, और तमाम टीमें मौजूद रहीं, तो ये अच्छा लगा कि कम से कम इसमें सारे खिलाड़ियों की जो हैं यादें हैं। आप कह सकते हैं हम लोग चंडीगढ़ गए थे और खेले कि अभी जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो हम लोग सुबह से शाम तक पार्लियामेंट सेशन में रहते हैं। तो दिल्ली की अधिकतर जो हमारी टीम थी, तो उनमें से मुझे नहीं लगता शायद किसी को भी 1 दिन या 2 दिन का प्रैक्टिस का मौका मिला, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, तमाम साथियों ने कहा कि नहीं, चलेंगे, सब लोग जज्बे के साथ खेलेंगे और बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे और वहां पर खेले। हमको जो मौका मिला 2 लोगों की वजह से, एक तो प्रदीप भाई की वजह से क्योंकि उन्होंने टीम में सिलेक्ट किया, और दूसरी चीज़ कि समर भाई की वजह से कि समर भाई ने वो टूर्नामेंट किया था, तो वो इतना बढ़िया था कि सही में जो हम IPL खेल रहे हैं इस तरह का उसका एक्सपीरियंस था, और हमारी फिटनेस जो है वो मैदान में टेस्ट भी हो गई। कोई चाहिए ना एक माध्यम कि आपको दोबारा उस मैदान तक लेकर आने के लिए, तो ये माध्यम बने हमारे लिए समर भाई। तो माध्यम बना तो यानी कि दोबारा से आपको ललक आई कि यार नहीं, मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी मैदान में जाकर चौके छक्के और जहीर खान की तरह, वो यॉर्कर या इरफान पठान की तरह इन स्विंगिंग बॉलिंग फिर भी दोबारा मैं अपने कर सकता था। पिंक सिटी में जाना है तो अपने आप को तैयार करके जाना है, गुलाबी नगरी में जाना है तो अपने आप को तैयार करके जाना है मैदान को लेकर, कि इस बार मैदान में जाएँ तो डटकर खेल के आएँ। जैसे पिछली बार जो हिमाचल की टीम से हमारा सामना होता, तो अगर हिमाचल की टीम से दोबारा सामने होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने खेला था तो लग रहा था कि हाँ, जब बॉल उनके बैट पे लग रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो मजे हुए खिलाड़ी, उनके हाथ से बेशक वो 40 से 45 से 60 की एज ग्रुप वाले भी लोग हैं, लेकिन उनके हाथ से बैट और बॉल छूटा नहीं है। और हमें उस तरीके से अगर मैदान में दोबारा गुलाबी नगरी में उतरना है तो अपने आप को डट के तैयार होकर उतरना पड़ेगा, जाके हम बता सके नहीं, आज भी हम आपको अगर यॉर्कर मारेंगे तो आपके पैर के बीच में से गिल्ली आपकी गिराते हुए निकलेंगे।